आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला से 6 किलोमीटर की दूरी पे। ये बुतियार का इलाका है। आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ के जो रिहायश पजीर है, यहाँ के मकीन जो है, उनमें एक खौफ का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आए रोज तेंदुआ नजर आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुबह के वक्त भी ये तेंदुआ नजर आता है और शाम के वक्त भी ये तेंदुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक खौफ का माहौल पूरे इलाके में पैदा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है एक्स सरपंच, इनसे हम बात करते हैं। आपका खैर मकदम है JK24/7 में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले गोडथी करा शुक्रगुजार पानी मीडिया वालन हुंद, ये इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये गुत्यारस मज टेंशन कि लीपर्ड फेरान सुबह शामस यथ मज कि नमाज गुजारन बड़ डिस्टर्ब गो। ये स्कूल बच्चे सुबह 9 बजे नेरान या 9:30 नेरान या 4 बजे तिमन खौफनाक मतलब खतरनाक दहशत यतनस लिपर्ड क्या ततनस स्कूल तत इर्द गिर्द स्कूल गवर्नमेंट स्कूल और ये सही मिडिल स्कूल तो अच्छे सिर्फ लकट 6 वहर पे 7-8 वर 7 वहर ताम बच्चे यमन खौफनाक यम स्कूलस मज हेकान अचित कहीं। तो गो ये बे दवा छकान लूख मतलब इम नीरान और योर कह वनकस 6-7 नफरन पे बागन मज गसन या कुछ जाए कम बागस मज 2-4 नफरन डंड अथस मज हेत। यूता मुश्किलात यूता दहशत यथ गम। यहाँ पर ये रिहायश पजीर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका खैर मकदम है JK24/7 में। गुत्यारे बसान वो कंटिन्यूज यह सपर वसान डेली। तो हेकान नमाज गा कुन जमीनस पे गत वाइल्ड लाइफ वाल आय बिचार तुम कंटिन्यूज नुमन दोहन तो तुम यपर बागन मज फेरान पन किन तुम बिचार ड्यूटी दिवान यपर सही। तो आज खोल पंजरे यपर मतलब रटन खतर खोल पंजर मतलब शामनस डेली सुबह वक्त या शाम सुबह तकरीबन 5 बजे 5-5:30 वोतमुत या शामनस 7 बजे पत कुन 7-8 कंटिन्यूज नचान पे ोट ये ब्लॉक वाले वोनमो सह डस्टबिन सोरी ोट त्रा तथन मगर ब्लॉक वाले तो तुल सह टोटली कहें तथ गुमुत सह बोड़ बार डैम्प गुमुत तुम खाली पन्ने रोपये कड़ान बाकी तुम अत कुन गोरा वोरा करान कहें गोरा टोटली तुम गौर करान गामुक ये ोट तुलान तुम त्रा तथन असली तेंदुआ तथीनस तत पे सह पत गामस कुन रोख कर सफाई वफाई कहें तकरीबन गई नुमे 2 वरी टोटली योर खसान ये ोट तुम त्रा तथीनस गवर्नमेंट तथ कुन पे टोटली ब्लॉक वाल दिवान तथ कुन नजर कहें टोटली टोटली। आपका खैर मकदम है JK24/7 में। वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी 10-15 दिन से, क्योंकि यहाँ पे लीपर्ड जो है उसका आना जाना ज़्यादा था। इससे पहले हमने किसी ने देखा होगा तो मगर हमने खुद देखा क्योंकि CCTV जो फुटेज थी उसमें वो कैद भी हुआ। तब मैंने भी यकीन किया, मैंने बोला नहीं। अब मैं एक्चुअली मैं डिप्टी सरपंच काम करता था, मेरा बाबा जो था वो था सरपंच। तो मैंने इमीडिएटली इनसे बात की, वाइल्ड लाइफ से इनकी टीम आई यहाँ पे, इनका अफसर आया यहाँ पे, जितने भी मेरे पास बैठे आगे पीछे सारे हैं। तो मैंने इनसे बात की, मैंने बोला सर हमें इस तरह प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम आएंगे, क्योंकि मुझे हर एक को अब इस टाइम में डिप्टी सरपंच नहीं हूँ फिर भी लोग हम ज़्यादा फ़ोन करते हैं। उन्होंने खुद भी फ़ोन किया। तो मैंने जिसको साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला सर क्या मसला क्या है, आप लोग तो पिंजरा नहीं लाते। ऐसे तो 1-2 बंदे हमने देखे मगर ये क्या कौन सा मसला है। जब तक ना यहाँ पे कोई एपिसोड हो आप लोग इसी का वेट कर रहे हो। तो इसने बेचारे वहाँ से मुझे बहुत इज्जत दी, मैं इसका शुक्रिया अदा, पहले मैं ये बोलूँगा मैं इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ इनका जो अफसर है फॉरेस्टर साहब और इनकी जो टीम है यहाँ पे मौजूद है, मेरे सामने सारे बैठे हैं और हमारी बरादरी भी अभी सारी थी यहाँ पे, कुछ लोग भी हैं यहाँ। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपकी भी मतलब इसमें बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि मीडिया जो है इसका बड़ा रोल है, हर एक चीज़ जगह पहुँचता है। क्योंकि जब मैंने खुद नहीं देखा, एक्चुअली मैं पेशेंट हूँ, मुझे 2 महीने से
बेड रेस्ट है। मुझे यहाँ तो कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता, कोई बुजुर्ग बाहर नहीं, कोई नमाज के लिए हमें 3 मस्जिद है इधर। हमने प्रेसिडेंट ने भी रायता किया, इनसे भी मैंने खुद भी किया, तो यहाँ पे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि इसका कोई टाइम ही नहीं था। इससे पहले एक बात है, मैं एज ए डिप्टी सरपंच काम करता था, हमें ब्लॉक ने दिया क्योंकि हमें यहाँ प्रॉब्लम थी। जो कूड़ा कचरा था लोग रास्ते पे फेंकते थे, नालियों में फेंकते थे। तो हमने इसके लिए एक मतलब डी साहब से रिक्वेस्ट किया, हमने बोला हमारे मोहल्ले में एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये गुतियार हल्का गुतियार है, तो हमने बोला हमें प्रॉब्लम है, हमें कुछ इसके लिए दे दो। उन्होंने डंपिंग सिस्टम रखा है इधर, उसमें तकरीबन 5-6 लाख रुपया लग गया। तो एक्चुअली उसके मतलब ठेकेदार दूसरा काम करता था, हम खुद काम नहीं करते थे, तो उसी वजह से ये इसका टेंडवा का आना जाना वहीं पे है ज्यादा। मुझे बताओ, जहाँ पर ये डंपिंग साइट रखा है, जहाँ पर ये गंद गलाजत उठा के वहां पर डंप करते हैं, क्या उससे साफ नहीं किया जाता? नहीं, कभी नहीं। मैंने बीडीओ साहब से खुद भी बोला, मैं खुद गया 10 बार। हमारी बरादरी, मेरी टीम थी, जो पंचायत की टीम थी, क्योंकि माले वाले हमें ही बोलेंगे, हमने बनवाया वहां पे, लोग हमें तंग कर, हमने 10 बार बोला, इनको भी साथ लिया वहां पे, बीडीओ साहब को बोला, जेई साहब को बोला, AEE था वहां पे, जितने भी अफसर थे, PLW, उनको भी बोला। उन्होंने आजकल किया, बोला हमारे पास इस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं है। मुझे लग रहा है आज उनके पास गाड़ियां भी है, क्योंकि मैंने एक टाइम में यहाँ पे DSI भी आई थी, सारिश असगर, उसको भी, उसके नोट्स में भी मैंने लाया था। तो मुझे ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट को कौन सी कमजोरी है, क्योंकि हमें तंग करते हैं ना लोग, ये उनको बनाया ही नहीं था। अगर अब हमने रिक्वेस्ट की, कुछ हुआ, अब लोग डालते हैं इसमें, किसी को कूड़ा कचरा निकला, कोई मरा हुआ जानवर निकलेगा वो उसी में डालता है, कोई कुत्ता होगा, हमने 2 मुलाजिम रखे हैं इसके लिए, वो वहीं पे डालते हैं, मगर गलती उनकी भी नहीं है ना। ये थे यहाँ के रिहायश पजीर जिनसे हमने बात की, तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो गंद गलाजत का ढेर, एक डंपिंग साइट बनाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेंदुआ नमूदार होता है। यहाँ के रिहायश पजीर जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए, ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है फॉरेस्टर अब्दुल कोयम साहब। आज भी कहता हूँ कि आप हर वक्त हमारी आवाज़ को लोगों के कानों तक पहुँचाते हैं कि हम में कितनी कमज़ोरी है, लोगों में कितनी कमज़ोरी है, लोगों को किन किन चीज़ों से सतर्क रहना है और हमको किस किस चीज़ को काबू में लाना है। हमको आज कोई 5-8 दिन हो गए, ये सरपंच साहब बार बार तंग करता रहा कि भाई यहाँ पर तेंदुआ आता है, जिसको हम लिपर्ड कहते हैं। एक मकान यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन उसको अधूरा छोड़कर कंस्ट्रक्शन करने वाला कहीं भी नहीं था, न कोई दरवाज़ा था, न खिड़की थी, वो उसमें आकर बैठ गया जब बारिश पड़ रही थी। उसके बाद मैंने अपने आदमी को भेजा यहाँ पर, वहाँ से निकाला, भगा दिया। उसके बाद फिर भी हमारे कल यहाँ थोड़ा शोरगुल हो गया, फिर मैंने अपने बंदूक को भेजा, पटाखे छोड़े, तो इसको हमने भगा दिया। मगर ये भागेगा नहीं, क्योंकि हमारी अपनी गलती है। गलती यह है कि लोगों का जितना भी कचरा यहाँ से निकल रहा है, ये मुझे पता नहीं है कि इस डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट छोड़ रहा है, क्या कर रहा है। इन्होंने यहाँ डंपिंग बना दी है, ऐसी जगह में कोई डंपिंग बनती नहीं है, डंपिंग होती नहीं है। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर है, क्लीनिंग ड्राइव करते हैं, महीने में एक बार हम मुलाजिम भी हर जगह अपने एरिया को साफ रखते हैं। मगर यह मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ क्यों जमा करते हैं ये। इसकी आवाज़ सुनकर, इसकी बू सुनकर, इसकी सूंघकर ये लिपर्ड नहीं, ब्लैक बियर भी आएगा, कुत्ता भी आएगा, हर कोई चीज़ इसके ऊपर आएगी। कल इससे बीमारियां भी नमूदार हो जाएंगी। गाँव में जो बीमारी, इसकी बू इधर भी फैलेगी, उधर भी फैलेगी, उधर भी जाएगी। इससे ये हमारा लिपर्ड जो है जंगल में, इसकी बू आने से ये वहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ जब आगे आई है तो इसको अब खाने की तलाश करनी है, ये दाएं बाएं भटकने लगा, तो हमको बिला वजह तंग करते हैं। भाई यहाँ लिपर्ड आ गया, लिपर्ड नहीं आएगा, आप लोगों ने खुद किया है, यहाँ पर डंपिंग बना दी है। मेहरबानी करके हम इनको बोलते हैं। क्या आपका ये मानना है कि यहाँ पर जो ये घरों से जो वेस्टेज निकला है, जो यहाँ पर वो डंपिंग इन्होंने बना के रखा है, तो उसकी वजह से ही तेंदुआ यहाँ पर आता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और किस लिए आएगा? उसी की वजह से आते हैं। अगर कोई जानवर मर जाता है इनको, वो भी उसी डंपिंग में है। अगर कुत्ता मर जाता है वो भी उसी डंपिंग में है। मुर्गा मर जाता है वो भी उसी डंपिंग में है। अगर घर से डायपर निकालते हैं, कोई चीज निकल, वो भी वही डंपिंग में है, मगर है मौजूद, उसको कोई हिलाता नहीं, उठाता नहीं वहां से। इसके बगैर भी इन्होंने ये जो तेंदुआ जो ये गुतियार एरिया में घूमते फिरते नजर आ रहा है, इस तेंदुए को पकड़ने के लिए क्या इकदाम आपने उठाए हैं? ये हम सर, हमारा लास्ट ऑप्शन है कि हमने केज इंस्टॉल कर दिया। आप थोड़े से हमने केज इंस्टॉल कर दिया। हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार ये हमारे पुराने सरपंच साहब हैं, जिन्होंने हमको हर वक्त इस बारे में साथ दिया
कि आज यहाँ लिपट आ गए, मगर ये सही निकला, इनका कहना सही निकला, ये लिपट यहाँ पर है, इनकी वजह से आया है, लेकिन है। सीसीटीवी फुटेज भी हमको आती रही बार बार, तो हम भी यहाँ पहुंचते रहे। कल भी मेरे आदमी यहाँ पहुंच के रात को नाइट को यहाँ थे, ये सरपंच साहब को पता है। तो आज इंशाल्लाह ताला हमने यही लाया। हमारी गाड़ी भी बंद थी एक जगह पर, मैंने प्राइवेट गाड़ी करके इनका काम कर